नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 500 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमेशा यूरोप से एक देश यूरोप से बाहर जाता है और कहीं और जाके लड़ाई करता है। चाहे आप ब्रिटेन देख लीजिए, स्पेन, फ्रांस, हमेशा ये लोग या तो इंडिया में या फिर अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में अपनी आर्मी लेकर गए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं 500 साल के इतिहास में कि एक कंट्री की सरकार जो यूरोपियन नहीं है, एक एशियन कंट्री की सरकार अपने सैनिक भेज रही है जो जाकर लड़ेंगे यूरोप में। एक बार को आप कह सकते हैं कि भारत के भी तो बहुत सारे सैनिक वर्ल्ड वॉर टू में लड़ने के लिए गए थे। देखो, वो निर्णय लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो हमारा निर्णय नहीं था। हमारी सरकार ने यह फैसला नहीं किया था कि हमारे सोल्जर जाएंगे यूरोप में लड़ने के लिए। बट नॉर्थ कोरिया के केस में जैसी भी सरकार है, इलेक्टेड अनइलेक्टेड जो आप कहें, इनकी खुद की सरकार ने फैसला किया है और 500 साल में हम पहली बार देख रहे हैं कि एशियन सोल्जर्स पहुंच चुके हैं यूरोप में एक बड़ी वॉर, मैं कहूंगा डिसाइसिव वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। साउथ कोरिया आज के समय पूरी दुनिया को कर रहा है वॉर्न कि जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, इससे वर्ल्ड में एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। 12,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स इस वक्त रवाना हो चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि ये लोग शांति समझौता करने के लिए नहीं जा रहे, ये लोग जा रहे हैं रशिया के तरफ से लड़ने के लिए। इस पे आप आर्टिकल्स देखोगे, बीबीसी, सीएनएन। और इनिशियली लोगों ने सोचा कि क्या पता साउथ कोरिया झूठ बोल रहा हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से आप अगर पूछो तो ऑफिशियली वो कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स नहीं जा रहे। बट जब सीएनएन ने इससे रिलेटेड वीडियोस दिखानी स्टार्ट कर दी कि जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं ये रशिया पहुंच चुके हैं, इनको वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया है रशिया ने, और बहुत ही जल्द ये फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ेंगे, तब पूरी दुनिया शॉक थी और लोगों ने जेन्युइनली अब बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है कि ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनती जा रही है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पहुंच गए हैं रशिया में, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूरोप के बाकी जो बहुत सारे देश हैं, जिसमें मैं काउंट करूंगा पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी आप अगर देखो, जो एक नेटो कंट्री है, वो भी हो सकता है कि ये दृश्य देखकर अपने सोल्जर्स यूक्रेन भेजना स्टार्ट कर दें। और इधर आप देख पाओगे ये वीडियो, ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं आपके सामने, बहुत बड़ी संख्या में रशिया में पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर 1 से ये फ्रंट लाइन पे इनको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। पहले ये रशियन आर्मी की बैटल फॉर्मेशंस, किस तरीके से रशियन आर्मी काम कर रही है, ये समझेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इतने कम समय में ये लोग समझ जाएंगे ये सब, देखिए बिल्कुल ये ट्रेंड सोल्जर्स हैं। और याद रखिएगा, रशिया ने कॉन्स्क्रिप्शन के अंडर कई जो इनके नागरिक थे जिनके पास बहुत ही कम मिलिट्री ट्रेनिंग थी, उनको भी भेज दिया था फ्रंट लाइन पर। कई इंडियंस जो रशिया में काम ढूंढने के लिए गए थे, उनको भी गलत तरीके से साइन वगैरह कराकर फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया था लड़ने के लिए। तो आराम से ये लोग 15-20 दिन में एक ट्रेंड सोल्जर को, नॉर्थ कोरियन आर्मी का जो ट्रेंड सोल्जर है, उसको तैयार कर देंगे कि ये यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ पाए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतने सैनिक हैं कि साउथ कोरिया से भी खुद का डिफेंस कर पाए और साथ में रशिया भी भेजे हजारों सैनिक, देखो इसी हफ्ते मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इसी हफ्ते ना नॉर्थ कोरिया की सरकार ने क्लेम किया है कि हमारे देश के लोग इतने देशभक्त हैं कि हमारे 1.4 मिलियन 14 लाख यंग लोगों ने, युवकों ने, 18 से लेकर 24 साल के जो लोग हैं, इन्होंने नॉर्थ कोरियन आर्मी में एनलिस्ट कर लिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे 18 साल का नॉर्थ कोरियन लड़का, मजाक कर रहा हूँ। बट आप अगर टोटल एक्टिव मिलिट्री फोर्स देखो और रिजर्व्स को काउंट करो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, आप कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अगर आप पैरामिलिट्री को भी काउंट करोगे तो आप देख पाओगे पैरामिलिट्री नंबर्स नॉर्थ कोरिया के स्टैगरिंग है, 57 लाख के पास तो इनके पास पैरामिलिट्री सोल्जर्स हैं। उसके अलावा 12,80,000 इनकी एक्टिव मिलिट्री है। फिर इनके रिजर्व में जो लोग हैं वो 6 लाख के आसपास हैं। कंपैरिजन करो आप इंडिया का, तो इंडिया के पास जो एक्टिव मिलिट्री में लोग हैं ये 14-15 लाख के आसपास हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास इतने सोल्जर्स आराम से हैं कि रशिया को ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, व्लादिमीर पुतिन क्या ये चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हुए थे कुछ ही समय पहले कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर ये किया है कि रशियन आर्मी का विस्तार करो, रशिया में सोल्जर्स ऐड करते रहो। एक तो रशिया की जो जनता है, जो इनके विलेजेस में कई लोग हैं, जो छोटे शहरों में लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, आर्मी में भर्ती करो, बंदूक पकड़ा दो, यूक्रेन भेज दो। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया, सीरिया,
कहीं से भी सोल्जर्स और आप जोड़ करना नंबर्स के मामले में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, चाइना के बाद दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव आर्मी बनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि क्या ये सब सोल्जर जो रशिया इकट्ठे कर रहा है, क्या ग्राउंड लेवल पर कुछ इसका एडवांटेज मिल रहा है? जी हाँ, इस वक्त ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूक्रेन में लगातार रशिया एडवांस कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कीव के ये पास पहुँच गए हैं, यूक्रेन की राजधानी से अभी भी ये बहुत दूर हैं, पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत नर्वस हैं कि अभी तो बस 12,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आए हैं। नॉर्थ कोरिया लाखों ऐसे सोल्जर्स आराम से भेज सकता है रशिया में, और ऐसे सोल्जर्स अगर रिकॉर्ड नंबर पे पहुंचते हैं रशिया में तो बिल्कुल यूक्रेनियन सोल्जर्स को प्रॉब्लम आने वाली है। और इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये बात बोलनी पड़ी कि ये पहला कदम है टू वर्ल्ड वॉर। इनके हिसाब से ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की यहाँ पे कगार पे हम आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द यूरोपियन सैनिक भी पहुंच जाएंगे यूक्रेन में। अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है ये भी बढ़ने वाली है। उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया के और भी जो मित्र मुल्क कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में, वो भी अपनी आर्मी भेजे। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड बन जाए और यूक्रेन की धरती पर बहुत से देश आपस में वॉर करें। और ये जो एक नई ग्लोबल वॉर की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक तरफ होगा नेटो, एक तरफ नेटो देश होंगे, दूसरी तरफ होगा क्रिंक। अब यहाँ पे आप कहोगे क्रिंक क्या है? ये देखिए एक नया एक्रोनिम है जो बनाया गया है। क्रिंक की फुल फॉर्म है चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, क्रिंक। तो जो ये चार देश हैं, ये माना जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नया एक्सेस ऑफ ईवल है। एज इंडियंस, इंडिया बिल्कुल यहां से दूर रहना चाहता है। आपने देखा होगा हमने रशिया को यह भी कह दिया कि हमारे नागरिक जो भूले भटके वहां पहुंच गए हैं उनको भी आप वापस करिए, वी हैव नथिंग टू डू इन दिस वॉर। क्योंकि यहां पर एक मेजर वॉरफेयर की बात की जा रही है, ग्लोबल वॉर, जहां पे बहुत से कंट्रीज आपस में टकराएंगे। तो याद रखिएगा ये जो एक्रोनिम है क्रिंक, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है अगेन कि चाइना भी अपनी आर्मी एक टाइम पे आकर रशिया में भेजे लड़ने के लिए, अगर सिचुएशन बहुत जरा खराब हो जाती है। तो ये टॉपिक देखिए बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। अ न्यू जियोपॉलिटिकल पावर हैज रिजन, क्रिंक, और इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव करके किस कंट्री को वहां पर ऐड कर दिया है एज ए हॉस्टाइल स्टेट, के हमेशा ये देश हमारा एनिमी रहेगा, कुछ भी हो जाए इस देश के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएसए। बताइए वो कौन सा देश है जिसको लिटरली नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में ऐड कर दिया है एक दुश्मन देश के रूप में? तो यहाँ पे ये आपकी ऑप्शंस है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी आईक्यू एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी आईक्यू का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफी कम मिलता है और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।